साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण मुद्दा आपके सामने रखना चाहता हूं। भारत के सबसे बड़े संवैधानिक संकट की तरफ मैं दावे के साथ कहता हूं दोस्तों, इस मुद्दे पर किसी भी मेनस्ट्रीम मीडिया ने, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अगर आपका ध्यान आकृष्ट किया हो तो जरूर बताइएगा। छोटी बड़ी खबर, कहीं कोई डिबेट नहीं, इतनी बड़ी खबर है दोस्तों। और मैं मानता हूं कि अगर आपने पिछले कई दशकों में इससे बड़ा संवैधानिक संकट देखा हो तो जरूर बताइएगा। सीधे सीधे हाई कोर्ट के खिलाफ अवहेलना का मामला है, बगावत का मामला है। हाई कोर्ट राज्य सरकार को लगातार निर्देश पर निर्देश दे रहा है और हाई कोर्ट ने मानने से मना कर दिया। कहीं अगर हुआ हो तो बता दीजिए। और ये क्यों? क्योंकि वहां एक एंटी सनातन सरकार बैठी हुई है जिसका एक ही मकसद है, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, हिंदू धर्म का समूल नाश करना, सिर्फ एक दीपक जलाने के नाम पे। कि एक दीपक ना जला सके हिंदू समुदाय के लोग, हाई कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा दी गई है। हाई कोर्ट ने इतना सख्त फैसला किया है, आप सोच नहीं सकते। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। क्या होगा ये आप खुद तय कीजिए, लेकिन मैं फिर भी इसको एक ऐसे केस स्टडी के रूप में देखता हूं जिसके बारे में आपका ध्यान आकृष्ट करना बड़ा जरूरी है। तो मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जुडिशरी और तमिलनाडु को लेकर, यह कहानी है तमिलनाडु की, आपको बता दे रहा हूं। यह वही तमिलनाडु है दोस्तों जहां के एक याचिका को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा आदेश दे दिया गया था जो संविधान से ही अलग था। सीधे राष्ट्रपति राज्यपाल को आदेश, जो बाद में बदला गया। क्या है कहानी, क्या है संवैधानिक संकट, आज जरा मैं आपको डिकोड करना चाहता हूं दोस्तों। जरा देखिएगा और बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, क्या इस पर आपका नजरिया है। और साथ ही दोस्तों आपसे निवेदन करता हूं कि संघ की अनसुनी कहानियां जो पुस्तक है दोस्तों, आप लोगों ने जितना प्रेम दिया है, मैं आपको जितना भी प्रणाम करूं कम है। मैंने देखा है कि लोग दर्जनों में 100-100, 250-250 की संख्या में खरीद करके लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और अगर आपके मन में भी ऐसी कोई इच्छा है, अगर आप इतने सामर्थ्यवान हैं तो ज़रूर खरीदिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे मैसेज कीजिए। अगर आप खुद खरीद के बांट सके तो अच्छा है, मुझे भी आप कह सकते हैं, डोनेट करके कह सकते हैं, मैं भी करूँगा दोस्तों। और साथ ही जो मैंने गीत अपलोड किया है दोस्तों, ये 1993 में लिखा था, जैसा आपको बताया है। हरे भरे ये मौसम देखिए, बताइए कैसा लगा। एक हमारा ये भी रूप है, बताइएगा कैसा लगा ये गीत, मैंने कैसे गाया है, कैसा लिखा है, बताइएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। 4 विंडो से शुरू करता हूं। इस 4 विंडो में पूरे संवैधानिक संकट की आपको झलक दिख जाएगी। ये 4 कहानियां, इतनी बड़ी कहानियां हैं ना दोस्तों, एक एक कहानी पे नजर डालिए। मैं चारों के बारे में आपको बड़े संक्षिप्त तरीके से समझा देता हूं क्या कहानी है। पहले में क्या लिखा है, तमिलनाडु की पहाड़ी पर हिंदू संगठनों को दीप जलाने की हाई कोर्ट ने अनुमति दी। मदुरई में एक पहाड़ी है दोस्तों, उसका नाम है तिरुपरन कुंद्रम पहाड़ी। पहाड़ी का नाम है, पहाड़ी में एक मंदिर है, चोटी पर एक स्तंभ है, दीपम स्तंभ। वहां पर दीप जलाने की अनुमति मांगी कि हमको दीप जलाने की अनुमति दीजिए, जिसको कार्तिकेय दीपम ये कहते हैं कि हमको दीप जलाने की अनुमति दीजिए। हमारा मंदिर है, बरसों पुरानी परंपरा है, बीच में रुक गई, हमको जलाने की अनुमति दीजिए। कोर्ट ने सुनवाई की, हाई कोर्ट ने सुनवाई की। न्यायमूर्ति GR स्वामीनाथन, अनुमति दी गई। 1 दिसंबर को कहा कि 3 दिसंबर को शाम को दीप जलाने दिया जाएगा। अब जानते क्या हुआ, 3 दिसंबर को स्टालिन की सरकार ने वहां पर निषेधाज्ञा लागू कर दी।
सबको रोक दिया। पल भर के लिए दूसरे विंडो में दिखा रहा हूं, लोगों को यकीन नहीं हुआ कि अरे हाई कोर्ट का आदेश स्टालिन की सरकार ने मानने से मना कर दिया, पुलिस वालों की इतनी हिम्मत। नहीं दिया। 4 तारीख की सुबह फिर से लोग कोर्ट पहुंचे, जज के पास, जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन। मिलॉर्ड, आपने आदेश दिया, वो तो सबको भगा दिया। कोर्ट ने देखा कि अच्छा, ये जो कार्ती गई दीपम है, दीप जलाने की परंपरा, हमने तो आदेश दिया था, फिर कैसे आपने नहीं दिया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सुनवाई हुई 4 दिसंबर को। कहा आज शाम 6 बजे आपको देना है, और साथ में 10 लोगों को कहा कि आप जाइए, और सीआईएसएफ को कहा कि आप सुरक्षा दीजिएगा। मुझे लगा दोस्तों कि अब तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है। आप जानते हैं 4 दिसंबर को भी शाम होते होते रात हो गई, जलाने ही नहीं दिया, गिरफ्तारी हो गई, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा दी गई। और चौथे विंडो में अकड़ बाप को दिखा रहा हूं, अरे संविधान तो ये भाजपा वाले मानते हैं, ये इंडी गठबंधन के लोगों को संविधान से कोई लेना देना नहीं है। धज्जियां उड़ाते हुए दोस्तों हाई कोर्ट के आदेश की सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, लेकिन आदेश को लागू नहीं किया। समय दिया गया था 6 बजे लागू करना है। यह है संवैधानिक संकट। कल्पना कर सकते हैं अभी किसी भाजपा शासित राज्य में यह हो जाता, क्या होता। ये सारे लोग छाती पीट रहे होते, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, खड़गे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, केजरीवाल, सब संविधान की कॉपी लेके छाती पीट रहे होते, संविधान खत्म हो गया, खत्म हो गया भारत में। तमिलनाडु में यह हो गया है। क्यों? हिंदुओं को सिर्फ एक दीप जलाने का मामला था अपने मंदिर में। फिर यह मामला हाई कोर्ट में डबल बेंच के पास पहुंचा। इस बार न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन और न्यायमूर्ति के रामकृष्णन की खंडपीठ। उसने देखा कि अरे ये सिर्फ हाई कोर्ट के आदेश की धज्जियां ही नहीं उड़ाई, उस न्यायमूर्ति के ऊपर अपशब्द टिप्पणी की गई, और पीठ ने कहा कि वो न्यायपालिका को अपमानित करने वाली टिप्पणियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। हाई कोर्ट ने क्या कहा कोट अनकोट में, कानून का उल्लंघन करने वाले लोग सोचते हैं कि कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, कृपया अपने मुवक्किलों को निर्देश दें कि वे अदालत की धैर्य की परीक्षा न लें और न्यायपालिका का अपमान न करें। इस बार 2 अलग न्यायमूर्ति हैं, बता दे रहा हूं, जस्टिस जी जयचंद्रन और जस्टिस के रामकृष्णन की खंडपीठ यह कहती है कि चाहे आप सत्ता में हो या नहीं, आपके पास बोलने की शक्ति हो या नहीं हो, जो भी हो, अगर आप संस्था का मनोबल गिराने जा रहे हैं तो संविधान केवल कागजों पर ही रह जाएगा। 12 दिसंबर को इसकी सुनवाई होगी। एक बात मैं स्पष्ट कहता हूं दोस्तों, हाई कोर्ट के लिए भी कहना नहीं चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट से ऊपर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ही है। मैं कहूंगा कि हाई कोर्ट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अब सिर्फ लिखने की जरूरत नहीं है, वहां के चीफ सेक्रेटरी को, डीजीपी को बुला करके सजा सुनानी चाहिए, आदेश देना चाहिए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए आपको 1-1 महीने की सजा दी जाती है, सांकेतिक सजा, ताकि उनके करियर में यह रहे कि हाई कोर्ट के आदेश के पालन न करने का मतलब क्या होता है। यह हाई कोर्ट का है। अब ये लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जे बागची की पीठ, तमिलनाडु सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे एक वकील ने दलील दी और उसको स्वीकार कर लिया गया है। कोई राहत नहीं दी। आपको बता दूं, हाई कोर्ट का आदेश अब भी लागू है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली, लेकिन राहत नहीं दी, झटका दिया। आपको बता दे रहा हूं दोस्तों, सीजेआई सूर्यकांत की पीठ है। मैं तो कहता हूं अच्छा ही हुआ आ गए, चलिए ठीक है। अब सूर्यकांत साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या कहेंगे, मैं भी देखना चाहता हूं, और फिर तमिलनाडु की सरकार क्या करती है यह भी देखना चाहता हूं। और यह मुद्दा कितना बड़ा है दोस्तों, इस बात को आप समझिए। मैं आपको 2 विंडो में
दो खबर दिखा रहा हूं। एक हिंदू अपने मंदिर में दीपक नहीं जला सकते, इसके लिए सरकार किसी भी हद तक जाने को तैयार है, किसी भी हद तक। यह मैं आपके सामने एकदम स्पष्ट कह दे रहा हूं दोस्तों, किसी भी हद तक। ये 2 विंडो क्या है आप देख लीजिए। इस 2 विंडो में है दोस्तों कि तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी ने जब देखा कि डीएमके की सरकार कुछ कर नहीं रही है, तब इन लोगों ने मोर्चा संभाला। सैकड़ों की संख्या में लोग गए कि हम हाई कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। नयनार नागेंद्रम जो अध्यक्ष हैं, वो दीप जलाने की कोशिश कर रहे थे, गिरफ्तार कर लिया। देख रहे हैं ना, अरेस्ट किया। मैं इंडिया टीवी की रिपोर्ट दिखा रहा हूं। 113 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन जाने नहीं दिया। दूसरे विंडो में है आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण। उनका दुख उमड़ पड़ा, आंसू फूट पड़े। अगर सही मायने में समझिए क्या लिखा है, दुखद विडंबना, हिंदुओं को अपनी आस्था के लिए कोर्ट की शरण लेनी पड़े सिर्फ एक दीपक जलाने के लिए, कि हम अपने मंदिर में दीपक जला सकें, इसके लिए भी क्या हमको कोर्ट जाना पड़ेगा। बड़ा दुखद मामला है दोस्तों। लेकिन मैं फिर भी मान रहा हूं, मैं पॉजिटिव चीजें देख रहा हूं। ठीक है, अब ये पराकाष्ठा है, ये हिंदुओं के खिलाफ ये सरकार किस तरीके से काम कर रही है, इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए। इसमें 3 बड़े झटके लगे हैं दोस्तों तमिलनाडु की सरकार को। पहला, दीप जलाने की जो परंपरा रोक दी गई थी, इजाजत दी गई है, आप कब तक रोकेंगे। दूसरा, ये जो तिरुअनंतकुंद्रम पहाड़ी है, उसका नाम किसी और के नाम पे रखने का जो दरगाह बना है उसके नाम पे इनकार कर दिया। यहां पशु बलि की भी इजाजत खत्म कर दी गई है। अब ये मंदिर क्या है दोस्तों, जरा मैं आपको वो दिखाना चाहता हूं। आप देखिए, फोटोग्राफ्स आपको दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। चेन्नई से करीब 400 किलोमीटर दूर मदुरई में तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ियां हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर कहते हैं ना, वैसा ही है दोस्तों। इस मंदिर की स्थापना 16वीं शताब्दी में पांड्य शासक ने द्रविड़ शैली में की थी। इसका विस्तार बाद में मदुरै नायक शासकों द्वारा किया गया और यह भगवान शिव को समर्पित काशी विश्वनाथ मंदिर सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। आप ये समझिए कि जो काशी विश्वनाथ धाम है ना यहाँ पे वाराणसी में, भाई भगवान शिव की आराधना जो है ना, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को बहुत अच्छे से जोड़ती है दोस्तों। और ये जो पहाड़ी है ना, तिरुपरनकुंद्रम की पहाड़ियां, यहां पर एक बड़ा विवाद, जैसे हर जगह है भाई, राम मंदिर के बगल में मस्जिद, मथुरा में चले आइए वहां भी मस्जिद, जहां भी भाई हिंदुओं पर अटैक करने के लिए सबसे पहले मंदिरों पे ही अटैक किया गया। आप जानते हैं ना, यहां भी मामला वैसा ही है। एक तरफ काशी विश्वनाथ का मंदिर और दूसरी तरफ और भगवान मुरुगन का मंदिर और दूसरी तरफ सिकंदर बधू शाह का दरगाह है। अब ये पहाड़ियां हिंदुओं के लिए कितना पवित्र है आप समझिए। ये जो मंदिर है दोस्तों, यहां पहाड़ियां, यहां पांडवों ने इस पहाड़ी की गुफाओं में निवास किया था। यहां 5 पांडव गुफाएं हैं। यहां भगवान मुरुगन का प्रसिद्ध मंदिर है जिसे स्कंद मलाई कहते हैं। स्कंद मुर्गा का दूसरा नाम है और मलाई का अर्थ होता है पहाड़ियां। ये भगवान मुरुगन के 6 पवित्र निवासों में से एक स्थान है। और जो कथा है मैं आपको बताऊं, यहां भगवान मुरुगन ने राक्षस राजा सुरपद्मन का वध करने के बाद स्वर्ग की राजकुमारी और भगवान इंद्र की पुत्री देवयानी से विवाह किया था। इसी कारण यह मंदिर विवाह के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन यहां पर एक दरगाह भी है और यह 14वीं शताब्दी में बना। यह दरगाह मदुरई के अंतिम सुल्तान सिकंदर शाह का है। इसकी हत्या इन्हीं पहाड़ियों में कर दी गई थी और वहां दरगाह बना दिया गया। अब यह झगड़ा शुरू हो गया है। मतलब इसी पहाड़ी में एक तरफ मंदिर और एक तरफ आपको दरगाह भी दिखेगा। अब यहां ये लोग दीपक जलाना चाहते हैं। भाई 13 दिसंबर का जो दिन है ना दोस्तों, जैसे यहां देव दीपावली मनाते हैं ना उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में भी
एक दीपोत्सव का कार्यक्रम होता है। भगवान शिव और भगवान मुरुगन के मंदिरों में दीपोत्सव का कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम होता है। मैं आपको विजुअल दिखा रहा हूं, इसकी बड़ी मान्यता है। जब दीप जलता है ना तो पूरे इलाके में चारों तरफ कई किलोमीटर तक लोग उसको देखते हैं, उसके साथ अपनी आस्था को जोड़ते हैं। लेकिन यहां दरगाह को बड़ी आपत्ति है कि दीपक नहीं जलाएंगे, नहीं जलाने देंगे। ये दीपक जानते हैं कब से जल रहा है? 1862 से ये दीपक दरगाह से नीचे जो मंदिर है वहां जलाया जाता है। 2014 में अचानक से हाईकोर्ट ने सुनवाई की, इस पर रोक लगा दी। फिर बाद में लोगों को लगा कि हमारी तो परंपरा ही खत्म हो गई। फिर ये हाईकोर्ट पहुंचे, हाईकोर्ट ने इसको खत्म कर दिया और ये कहा, आदेश दिया गया कि दीप जलाने का आदेश दिया जाता है 3 दिसंबर को शाम 6 बजे। लेकिन दोस्तों, स्टालिन की सरकार इतनी अडिग रही, तुष्टीकरण की नीति में इस कदर आगे जा चुकी है कि उसने जलाने ही नहीं दिया। जज साहब ने पूछा था कि भाई अगर मंदिर में दीपक जलता है तो आपका क्या नुकसान है? ये जो विवाद है ना दोस्तों, ये 1920 में भी उठा, जब भारत गुलाम था, आजाद नहीं था। उस समय अंग्रेजों के प्रीवी काउंसिल ने एक फैसला सुनाया था कि दीप स्तंभ जिस भूभाग पर स्थित है वो दरगाह प्रबंधन का हिस्सा नहीं है, मंदिर की संपत्ति है। मतलब मस्जिद उच्चतम शिखर पर है और जो बाकी की पूरी पहाड़ी है उस पर हिंदुओं का ही कब्जा है, मंदिर का ही कब्जा है। कोर्ट ने आदेश तो दे दिया, लेकिन स्टालिन की सरकार ने निषेधाज्ञा लागू कर दी और लोगों को दीप जलाने दिया ही नहीं, पहुंचने ही नहीं दिया। 3 तारीख को, फिर 4 तारीख को सुबह में सुनवाई। 4 तारीख को फिर कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लिया। 10 लोगों के साथ पहाड़ी पर जो याचिका करता है रवि कुमार पहुंचने की कोशिश की। सीआईएसएफ को सिक्योरिटी देने का निर्देश दिया, लेकिन स्टालिन की सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा दी। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं दोस्तों कि कोर्ट में जब ये पहुंचे ना दरगाह वाले, तो उन्होंने कहा कि इस पहाड़ी का नाम थिरुपरन कुंद्रम है, इसको सिकंदर मलाई के नाम पे कर देते हैं। कोर्ट ने साफ मना कर दिया और कोर्ट ने एक और आदेश दे दिया कि यहां आप पशु का बलि भी नहीं दे सकते। आप समझ रहे हैं? और अब आज के दिन की स्थिति बता देता हूं दोस्तों। हाई कोर्ट ने 2 बार फैसला दिया, दीप जलाने की इजाजत नहीं दी गई है। हाई कोर्ट के 2 बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बाद भी, अब तो डबल बेंच के पास पहुंच गया है। 12 तारीख को सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंच गया। मैं 2 विंडो में आखिरी 2 चीजें दिखा करके कंक्लूड करता हूं दोस्तों, बाकी तो आप ही कमेंट करेंगे। हाई कोर्ट को यह तक कहना पड़ गया कि हमारे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए, दीप नहीं जला है। आपको बता देता हूं, सीजेआई सूर्यकांत की पीठ सुनवाई करेगी। यह बहुत बड़ा संवैधानिक संकट है। मैं निवेदन करूंगा दोस्तों, जरूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। क्या संविधान सिर्फ भाजपा के लिए है? क्या इंडिया अलायंस के लिए संविधान काम नहीं करता? भारत का संविधान, क्या संविधान, आप समझते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो लोग संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हैं, अवहेलना करते हैं, वही दूसरों पर संविधान के नाम पर तोहमत लगाने का प्रयास करते हैं। ये कहानी वही बता रहा है। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिए। आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी पर दोस्तों हमने बिल्कुल नया गीत, जो हमने आज से 32-33 साल पहले लिखा था, अब जाकर मेरी टीम ने तैयार किया है, कमेंट में भी लगा दिया है दोस्तों। आप ज़रूर अपना प्रेम और स्नेह दीजिए। साथ ही जो मेरी नई पुस्तक है संघ की अनसुनी कहानियाँ, अगर आप बल्क में ऑर्डर करना चाहते हैं तो सीधा आप मेरे से कनेक्ट कीजिए, मैं प्रकाशक से जोड़ दूंगा, वो डिस्काउंटेड प्राइस में देंगे। लोगों तक पहुंचाइए ताकि संघ के बारे में जो नैरेटिव कांग्रेस और बाकी लोगों ने रखा है उसको सही सही सामने लाया जा सके। जानते हैं, सिर्फ 150 शब्द में लिखा है, छोटी छोटी कहानियां, 225 कहानियां और 250 अनदेखी तस्वीरें हैं। अगर आपने जीवन में संघ से जरा सा भी जुड़ाव रहा हो तो
तो आप समझ सकते हैं कि संघ की प्रतिष्ठा क्या है, संघ का महात्म्य क्या है। मैं तो कोई संघ से मतलब ऐसा रिश्ता रहा नहीं, लेकिन जब मैंने करीब से देखा तो ये पुस्तक लिखने को विवश हो गया। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपके सामने है। अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें, जय सिया राम लिख दीजिए, आपको जोड़ लूँगा। साथ ही कोई भी बातचीत करनी हो मैसेज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।